YouTube channel, and today I'm going to discuss about Mendel monohybrid cross. As you know, in the previous video मैंने आपको Mendelian genetics और pea plant के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था. तो in this video we will discuss about the monohybrid cross. So first of all हमें ये पता होना चाहिए कि monohybrid cross क्या होता है. ठीक है, monohybrid cross is a cross in which we take only one character into consideration. हम यहाँ पे सिर्फ एक ही character ले रहे हैं. Only one character is taken. Only one character is taken for the cross. जैसे कि हमने कल की वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, हमने मेंडल के 7 कैरेक्टर्स लिए थे, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे. अब हम इनका क्रॉस बनाएंगे. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक ओनली वन कैरेक्टर. सो वन कैरेक्टर इज टेकन. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट ऑफ द स्टेम, तो यहाँ पे हम एक ही कैरेक्टर लेंगे, हाइट. एंड हाइट का मैं आपको बता चुकी हूँ, वी हैव टॉल. टॉल को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, एंड स्मॉल टी इज फॉर द ड्वार्फ. और इसी तरह आप कोई और कैरेक्टर भी ले सकते हैं, कलर ऑफ द सीड भी ले सकते हैं, जो कि हमारे पास है. येलो कलर है, येलो इज डोमिनेंट, और ग्रीन जो है वो रिसेसिव है. एंड देन यू कैन टेक द शेप ऑफ द सीड ऑल्सो, जो हम डिस्कस कर चुके हैं. शेप में हमारे पास राउंड शेप है एंड वी हैव रिंकल्ड शेप. और स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि हमें कैसे पता चलता है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है या रिसेसिव कैरेक्टर है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेंडल ने कैलकुलेशंस की हैं. मेंडल हैज डन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एंड इन ईच एक्सपेरिमेंट ही गॉट दीज जनरेशंस जो बार बार आए, दे वर कॉल्ड एज द डोमिनेंट कैरेक्टर्स, एंड जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, दे आर कॉल्ड एज द रिसेसिव कैरेक्टर्स. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिर से एक बार आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पे सिर्फ हम एक ही कैरेक्टर कंसीडर करते हैं. ओनली वन कैरेक्टर इज कंसीडर्ड. सो वी आर गोइंग टू मेक ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस हियर. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव ए मेल एंड फीमेल प्लांट. ओके, सो दिस प्लांट इज लाइक टॉल. हम यहाँ पे हाइट वाला कैरेक्टर में कंसीडर कर रही हूँ इस क्रॉस में. तो मान लीजिए ये प्लांट है, टॉल है, तो हम इसे लिखेंगे कैपिटल टी. और सेकेंड वाला प्लांट हमारे पास है जो ड्वार्फ है, जिसकी हाइट, ड्वार्फ का मतलब होता है जो हाइट में छोटा हो, विच इज लाइक शॉर्ट इन हाइट. तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया. अब यहाँ पे हम इनको फॉर एग्जाम्पल हम इनका क्रॉस कर रहे हैं. तो सबसे पहले जो यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होती है, मेंडल ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. उसमें मेंडल ने ये बताया कि ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन ओनली वन ऑफ द, लाइक ये जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये अलील्स हैं. दिस इज अ जीनोटाइप. ये जीनोटाइप है जिससे मुझे पता चल रहा है कि ये प्लांट टॉल है. बट ये जो दो हैं यहाँ पे, दीज आर अलील्स. अलील्स क्या होते हैं? अलील्स होते हैं वन और मोर ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन. तो मेंडल ने हमें वही बताया कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन वन ऑफ द अलील विल कम आउट. ये सेग्रीगेट होंगे. तो यहाँ से वन ऑफ द टी विल कम आउट, और यहाँ से भी एज सच स्मॉल टी. देन हम इसको यहाँ पे क्रॉस करेंगे. क्रॉस हमने किया, वी गॉट कैपिटल टी, स्मॉल टी. सो दिस इज द F1 जनरेशन. और ये F1 जनरेशन क्या होने जा रही है? दिस विल बी टॉल. ये टॉल होगा यहाँ पे. दिस F1 जनरेशन इज टॉल. और स्टूडेंट्स, ये जो F1 है, इट स्टैंड्स फॉर फर्स्ट फिलेरियल जनरेशन. इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट फिलेरियल जनरेशन. कहने का मतलब जो जनरेशन आपको पहली दफा क्रॉस करके मिले, दैट इज द F1 जनरेशन. तो यहाँ पे हमने बिल्कुल ही सिंपल किया. हमने दो पेरेंट्स लिए, वन इज टॉल, सेकेंड इज ड्वार्फ, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन गैमीट सेग्रीगेट हुए यहाँ पे, और फिर इनका फर्दर क्रॉसिंग से वी गॉट F1 विच इज टॉल. ये टॉल क्यों है? यस, क्योंकि बेटा इसमें डोमिनेंट ट्रेट है, कैपिटल टी इज प्रेजेंट देयर. और ये वाला जो टॉल होता है, इसे हम कहते हैं हेटेरोजाइगस टॉल. हेटेरोजाइगस टॉल से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे ये दोनों अलील्स, वन इज डोमिनेंट, वन इज रिसेसिव, सो दिस इज हेटेरोजाइगस. अगर ये दोनों कैपिटल टी होता, देन वी कैन कॉल इट एज होमोजाइगस टॉल. बट ये हेटेरोजाइगस टॉल है. नाउ फर्दर, अब हम इसका F2 जनरेशन कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे इसकी सेल्फिंग होगी. F2 जनरेशन में हम इसी को, ये जो हमें F1 जनरेशन में मिला है, it is crossed with the second one.
ओके, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फिंग। हम यहाँ पे सेल्फिंग कर रहे हैं, और सेल्फिंग में हम कैसे करेंगे, पहले इस कैपिटल टी को आप इन दोनों टी के साथ क्रॉस करेंगे, दिस कैपिटल टी विद बोथ द टी, सो वी विल गेट हियर, हमें यहाँ पे आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये स्मॉल टी को इन दोनों टी के साथ, so capital T small t, this is small t capital T, but we have to follow the symmetry, capital T small t and small t small t। तो बेटा ये है आप लोगों का F2 जनरेशन। यहाँ पे these three will be like this, will be tall, ये tall होगा, you know, क्योंकि यहाँ पे both the alleles are like dominant, so this is homozygous tall, this is also tall heterozygous, this is also tall heterozygous, one of the allele is dominant is present, so it's like tall, and these in this case both are recessive, so this will be dwarf। So the ratio is, we got 3 tall and 1 dwarf, ratio आएगा 3:1 क्योंकि 3 tall है और 1 dwarf है। This is your phenotypic ratio, ये आपका phenotypic ratio है। फिनोटाइप होता है द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे आप सीधा देख पा रहे हैं टॉल एंड ड्वार्फ, सो दिस इज द फिनोटिपिक। और हमारे पास एक और रेशियो होता है विच इज कॉल्ड एज द जीनोटिपिक रेशियो, और वो आप कैसे देखेंगे, जीनोटिपिक रेशियो में आपको देखना है बेटा प्योर होमोजाइगस टॉल कौन सा है, पूरा टॉल कौन है, होमोजाइगस 1, यू हैव 1 प्योर होमोजाइगस टॉल जिसमें दोनों एलील्स जो हैं वो डोमिनेंट हैं, सो यू विल राइट here 1:2, मतलब 1 प्योर होमोजाइगस टॉल है। और यहाँ पे आप ये 2 देखें, ये हेटेरोजाइगस हैं, हेटेरोजाइगस मींस the alleles are not same, one is dominant, one is recessive, so they are 2 in number, you will write 2। और लास्ट में प्योर होमोजाइगस रिसेसिव, both the alleles are recessive, वहां पे आप लिखेंगे 1:2:1, so this is the phenotypic ratio and this is the genotypic ratio which I have written over here। सो ये आप जो आपने यहाँ पे क्रॉस किया, आपने हाइट करेक्टर इंक्लूड किया, बट आप दूसरा करेक्टर भी ले सकते हैं, तो हम दूसरे करेक्टर का क्रॉस बनाएंगे, दैट इज द कलर ऑफ द सीड, वी कैन डू आल्सो दैट। सो आई एम गोइंग टू रब दिस ऑल एंड सेकंड वाला हम करेंगे, इससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप समझ भी पाएंगे अच्छे से, जितना आप इनको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्लियर होता जाएंगे प्रोसेस। तो सेकंड में हम जो करेक्टर लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं आउट ऑफ द 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, बट यहाँ पे मैं ले रही हूँ कलर ऑफ द सीड विच इज येलो वाला डोमिनेंट है, कैपिटल वाई, और यहाँ पे स्मॉल वाई। तो ये करेक्टर जो मैंने लिया मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। कुछ बच्चे अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन रहता है तो आप साइड में एक बॉक्स बना के लिख सकते हैं, येलो और स्मॉल वाई इज फॉर ग्रीन, ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको याद रहे, आप ये अलग से यहाँ पे लिख सकते हैं साइड में। तो अब हम जो बेटा ये क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक पी प्लांट है जिसके येलो सीड्स हैं और दूसरा पी प्लांट है जिसके ग्रीन सीड्स हैं, और ऑलरेडी हम ये चीज जानते हैं, वी नो दिस थिंग कि येलो इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड ग्रीन इज द रिसेसिव कैरेक्टर। तो चले हम ऐसे ही करेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग मेंडल ने क्या कहा था कि वन ऑफ द गैमीट्स विल सेग्रीगेट, हियर वाई और यहाँ पे स्मॉल वाई, इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आया दैट इज कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड दिस इज येलो। आपका F1 जनरेशन येलो है। क्यों येलो है? क्योंकि वी हैव द डोमिनेंट जीन इन दिस कैपिटल वाई। अब आपको F2 कैलकुलेट करना है तो आप इसकी सेल्फिंग करेंगे, तो सेल्फिंग में आप इसको इसी के साथ दोबारा क्रॉस करेंगे। तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, कैपिटल वाई को पहले इन दोनों वाई के साथ आप क्रॉस करेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर स्मॉल वाई को इन दोनों के साथ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आप स्मॉल वाई पहले नहीं लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपको सिमेट्री फॉलो करना है, और स्मॉल वाई। तो क्या रेशो आएगा? येलो 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 ग्रीन। सो रेशो विल बी 3:1। ये आपका फिनोटिपिक रेशो है, और जीनोटिपिक रेशो इसी तरह आपका होगा 1:2:1, क्योंकि बेटा आपका एक प्योर होमोजाइगस येलो है, दो आपके हेटेरोजाइगस येलो हैं,
और लास्ट वाला आपका प्योर होमोजाइगस ट्वीन है. ओके, so this was all about the monohybrid cross. I hope you understood it well. So next हम dihybrid cross का next वीडियो में मैं आपको बता दूंगी. Thank you.